हाँ जी बच्चों, बाकियों के आने तक बता दें कैसा जा रहा है। मैं रिपीट कर दूंगी, बच्चे दोबारा कर बता दूंगी। सारा वैसे भी रिपीट करना है एक मरतबा, क्योंकि एक मरतबा में चीजें पिक नहीं होती। अभी बताएं, समझ आ रही है? मैंने इसलिए इस लेक्चर को स्प्लिट भी किया, और आज का टाइम मिल गया था कल से, तो मैंने सारा लेक्चर रिफ्रेश कर दिया। कल बनाया था, मुझे लगा कि शायद उसमें नहीं, आज टाइम मिल गया था, आज पूरा दिन मैंने इसी काम पे लगाया। चलें, कोशिश है मेरी आप लोगों को समझ आ जाए, क्योंकि ये सेक्शन ड्रॉ करने के लिए आते हैं। अपनी स्टूडेंट लाइफ में बहुत मुश्किल से याद किया था मैंने, क्योंकि किसी ने समझाया नहीं था इतना अच्छा। और बच्चे निमोनिक्स नहीं है इसमें। निमोनिक अगर आप उसको निमोनिक्स करोगे भी ना, नहीं देखो कि 4 सेक्शन आ गए आपके मेडुला के, उसके बाद 2 सेक्शंस आ गए आपके पॉन्स के, और मिडब्रेन के आगे, मिडब्रेन के 3। तो ये तकरीबन 8-9 सेक्शंस हैं। हर एक के निमोनिक्स कैसे करोगे? बेहतर ये है कि स्पाइनल कॉर्ड वहां पर है, ठीक है, उसके बाद उन्हीं सबको अरेंज करना है। वही जो नीचे फेसिकुलस थे वो ऊपर न्यूक्लियस पाइन, मतलब कोई स्ट्रेटेजी बना के चलो तो बेहतर है, बजाय निमोनिक्स के। निमोनिक्स से फायदा नहीं होगा इसमें, ठीक है। चलिए स्लाइड रिवाइज कर लेते हैं ना, बाकियों के आने तक। अब मुझे बताएंगे कौन सा पॉइंट स्किप हुआ था, कहाँ पे आवाज स्टक हुई थी, वो चीज फिर मैं दोबारा बताऊं। ब्रेन स्टेम के फंक्शंस रिवाइज सिंपली बच्चे, ब्रेन स्टेम के फंक्शंस एक कंडुइट के तौर पे एक्ट करेगा ट्रैक्ट्स के लिए, ठीक है। उसके बाद रिफ्लेक्सेस यहाँ पर होंगे, और उसके अलावा इंपॉर्टेंट क्रेनियल नर्व्स की न्यूक्लियाई हैं। अभी तो हम इसको मतलब एज जस्ट मेडुला पे फोकस है ना, फिर जब कल खत्म करेंगे ना इसको इंशाल्लाह, ब्रेन स्टेम के बाकी दोनों पार्ट्स पढ़ के, तो फिर मैं आपको ना एक लेटर, न्यूज लेटर टाइप कहते हैं, जिसमें एक में चीज, एक जस्ट पिक्चर के अंदर सारी डिस्क्रिप्शन होती है, एक पिक्चर ऐसी शेयर करूंगी ना, उसमें समरी हुई है फंक्शंस की, ठीक है। और एलर और बेजल प्लेट वाले पॉइंट उसमें बच्चा सिंपली ये है ना कि एम्ब्रियोलॉजिकल जो रेमिनेंट्स है ना, जो पैटर्न है, वही एडल्ट में फॉलो होगा। अभी ये चीज थोड़ी कंफ्यूज करेगी, क्योंकि डेवलपमेंट नहीं पड़ी हुई, तो इसको मैं दोबारा फिर एंड पर पूरा पीछे से जाकर सारा आपको बताऊंगी दोबारा, ठीक है। चलें जी, कंटिन्यू करते हैं। Recording in progress. तो हम बात कर रहे थे लेवल ऑफ पैरामिडल डिक्यूसेशन की, यानी कि मेडुला को अगर उस लेवल पर क्रॉस सेक्शन कर कर देखा जाए जहां पर पैरामिड्स क्रॉस ओवर करते हैं, यानी कि कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट क्रॉस ओवर करता है, तो हमें क्या पिक्चर मिलेगी। इस पिक्चर को समझने के लिए जरूरी है कि आपको स्पाइनल कॉर्ड का कट सेक्शन, उसमें ट्रैक्ट्स का अरेंजमेंट आता हो, आप उसी पैटर्न को अप्लाई करोगे तो ये चीज क्लियर हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमने देखा था स्पाइनल कॉर्ड के अंदर फेसिकुलस ग्रासिलस और फेसिकुलस क्यूनिएटस पोस्टीरियर मीडियन सल्कस के इर्द गिर्द अरेंज थे। मीडियल साइड पर फेसिकुलस ग्रासिलस था और लेटरल साइड पे फेसिकुलस क्यूनिएटस। यही चीज कंटिन्यू होकर ऊपर मेडुला ऑब्लोंगेटा में आ रही है। उसके अलावा स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट्स स्पाइनल कॉर्ड में बिल्कुल लेटरली मौजूद थे, ठीक है। आगे एंटीरियर स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट, फिर पोस्टीरियर स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट, इनसे मीडियली लाई कर रहा था लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। यही पैटर्न कंटिन्यू हुआ है मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स मौजूद हैं, जैसे कि
लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट और पैरामिड्स। अब पैरामिड्स का हमें पता है कि ये खुद क्या है, ये बल्जेस हैं बिकॉज ऑफ द कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट्स। अगर हम कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट्स को रिकॉल करें तो हमने पढ़ा था कि उनके 75 से 90% फाइबर्स जो हैं वो क्रॉस कर जाते हैं और बाकी के जो फाइबर्स हैं वो कंटिन्यू करते हैं डाउनवर्ड एज द एंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट। तो ये देखिए कि मैक्सिमम फाइबर्स यहाँ से क्रॉस ओवर कर गए और बाकी जो हैं वो स्ट्रेट डाउन ट्रेवल करेंगे। ठीक है, जब तक ये मौजूद हैं यानी कि डिकोसेशन का लेवल नहीं आता तो ये पिरामिड्स सब एंटीरियर ही रहते हैं, यानी कि अगर हम ऊपर से नीचे डिसेंड करें तब हर सेक्शन में हमें पिरामिड्स प्रॉपरली नजर आएंगे क्योंकि पहले फाइबर्स सीधे ही डिसेंड करते हैं कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट के। इस लेवल ऑफ डिक्रिसिएशन पे आकर फाइबर्स क्रॉस करते हैं और कुछ फाइबर्स जो है वैसे ही स्ट्रेट डाउनवर्ड कैरी करते हैं अपना पाथ। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे हमें सेंसरी न्यूक्लियाई मिलेंगे। सेंसरी न्यूक्लियाई कौन से, न्यूक्लियस ग्रेसिलस और क्यूनिएटस है। अब यही वो ट्रैक्ट्स हैं जो उन न्यूक्लियाई की तरफ जा रहे हैं, तो इस सेक्शन में हमें वो थोड़े से नजर आने शुरू हो गए हैं। जैसे अब ऊपर जाएंगे वो ज्यादा प्रोमिनेंट। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर ये पूरा मेडुला है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस एम्बेड हुआ हुआ है। ठीक है, अभी हम जस्ट इतना पोर्शन देख रहे हैं तो हमें ये थोड़ा सा नजर आना शुरू हो गया है। जब हम इससे ऊपर लेवल पे जाएंगे तो ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह स्टेप वाइज ऊपर जाते जाते जो चीज उस लेवल पर मौजूद है वो क्लियर होती जाएगी, जो चीज नीचे रह गई उसका जस्ट एक मार्क रह जाएगी। जैसे कि जब हम इस लेवल से ऊपर जाएंगे तो वहां में फिर फेसिकुलाई प्रॉपर नजर नहीं आएंगे, वहां न्यूक्लियाई आ जाएंगे क्योंकि फेसिकुलस इन न्यूक्लियाई पे आकर एंड होते हैं। अगेन कहूंगी कि इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ट्रैक्ट्स पे कमांड जरूरी है। जिसको ट्रैक्ट्स 100% आ जाएंगे उनके लिए ये चीज करना मुश्किल नहीं है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर स्पाइनल न्यूक्लियस है और ट्रैक्ट है ट्राइजेमिनल नर्व का। ठीक है, ट्राइजेमिनल नर्व का न्यूक्लियस है और उसका ट्रैक्ट भी है, यानी कि जहां से ट्राइजेमिनल नर्व एग्जिट करके अब जा रही है जाहिर है वो उसका ट्रैक्ट है। और ये अगर आप स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जाएं तो ये स्पाइनल कॉर्ड के साथ ये पोर्शन इसका कंटिन्यूअस है। ठीक है, यहाँ लेवल ऑफ डिक्यूसेशन ऑफ पैरामिड्स पे हमें मिलेगा ट्राइजेमिनल नर्व का स्पाइनल न्यूक्लियस और ट्रैक्ट, और ये स्पाइनल कॉर्ड के स्ट्रक्चर्स के साथ कंटिन्यूअस है। और वो कौन सा स्ट्रक्चर है, उसका नाम है सब्सटेंशिया जेलेटिनोजा। ठीक है, मोटर न्यूक्लियाई की बात करते हैं तो यहाँ पर 11th cranial नर्व का मोटर न्यूक्लियस मौजूद है और जो C1 नर्व शुरू हो रही है उसका न्यूक्लियस भी यही मौजूद है। अगर अब आप वापस इस पिक्चर की तरफ जाएं, जहां ये नर्व्स एग्जिट कर रही थी, तो आप देख सकते हैं कि 11th जो नर्व है वो सबसे नीचे है और पैरामिडल डिक्यूसेशन का लेवल है, यानी कि अभी हम यहां से कट करके मेडुला को देख रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर जस्ट अभी 11th नर्व न्यूक्लियस मौजूद है। अब जब जाहिर है इससे हम एक स्टेप ऊपर जाएंगे तो हमें सीक्वेंस में पढ़ा था कि 9, 10, 11 नर्व्स मौजूद हैं। अभी अगर हम 11 को देख रहे हैं, इससे एक स्टेप ऊपर जाएंगे तो वहां पर वेगस नर्व होगी इसी जगह पर, इससे ऊपर जाएंगे तो ग्लॉसोफेंजियल होगी। तो इस तरह चीजें ट्रांजिशन करेंगी, जैसे कि नीचे होंगे तो फेसिकुलस ग्रासिलस, ऊपर जाएंगे तो उन्हीं के न्यूक्लियस ग्रासिलस न्यूक्लियस क्यूनिएटस होंगे। उसके अलावा यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर होगा जिसका नाम है रेटिकुलर फॉर्मेशन। एक पॉइंट याद रखना है कि हर ब्रेन स्टेम के सेक्शन में रेटिकुलर फॉर्मेशन जरूर मौजूद होगा क्योंकि रेटिकुलर फॉर्मेशन पूरी ब्रेन स्टेम में स्कैटर्ड है, चाहे मेड्यूला के किसी भी पॉइंट का सेक्शन लो, चाहे पॉन्स के, चाहे मिड ब्रेन के, रेटिकुलर फॉर्मेशन इज अ कांस्टेंट। ठीक है, ये जरूर बनाना है और ये पता होना चाहिए कि ये मौजूद है। उससे अगला जो लेवल आता है उसको हम लेवल ऑफ ड्यूक्यूसेशन ऑफ लेमनिस्काई कहते हैं।
यानी जहां पर लेमिनिस्काई बेसिकली क्या चीज है, ये सेंसरी ट्रैक्ट्स हैं, उनकी क्रॉसओवर, जैसे कि डिकोस्टेशन ऑफ पिरामिड्स में मोटर ट्रैक्ट का क्रॉसओवर था, यहाँ पर सेंसरी ट्रैक्ट का क्रॉसओवर है। और ये होगा किस जगह पे, जहां पर पिरामिड्स हैं वहां पे, ठीक है, पिरामिड्स के पोस्टीरियरली और सेंट्रल ग्रे मैटर से एंटीरियरली। और ये बनेंगे किनसे, लेमिनिस्काई, ठीक है। पहले लेवल डिटरमाइन कर दीजिए, यहाँ देख सकते हैं सेंसरी डिक्यूसेशन है, और नीचे देखें कौन से फाइबर्स हैं, न्यूक्लियस क्यूनिएटस, न्यूक्लियस ग्रेसिलस, यानी वही जो डोर्सल कॉलम लेमनिस्कल सिस्टम के न्यूक्लियाई थे या ट्रैक्ट था, उसी का क्रॉस ओवर है, यही लेमनिस्कस है। अब हम इसके लेवल पर देख रहे हैं कि अगर मेडुला को कट करें तो क्या पिक्चर आती है, ये पिक्चर आएगी, ठीक है। यहाँ भी वही पैटर्न फॉलो करेंगे, देखेंगे कि असेंडिंग ट्रैक्ट्स कौन से हैं, यहाँ डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स कौन से हैं, न्यूक्लियाई कौन से हैं, मोटर न्यूक्लियाई, और बाकी कंपोनेंट्स क्या हम मिलेंगे। अब क्योंकि हमने बात की है कि यहाँ पर ये सेंसरी डिक्यूसेशन है, तो यहाँ पर असेंडिंग ट्रैक्ट्स कौन कौन से होंगे, यहाँ पे उसी तरह पहले एंटीरियर और पोस्टीरियर स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट्स होंगे, और देखिए कि इंटरनल आर्कुएट फाइबर्स हैं जो कि मीडियल लेमिनिस्कस बना रहे हैं। ये क्या थे, ये उन्हीं फेसिकुलस, ग्रेसिलस और क्यूनिएटस के फाइबर्स थे। जब ये मेडुला में गए थे तो इन्होंने इंटरनल आर्कुएट फाइबर्स बनाए थे। अगर आप रिकॉल करें, एक थिक स्ट्रक्चर हमने ट्रैक्ट्स में देखा था, ठीक है, ये यहाँ पर मौजूद है, हमें नजर आएगा क्रॉस होता हुआ। अब ये फाइबर्स किस तरह ओरिजिनेट हो रहे हैं, ये पहले ओरिजिनेट होंगे अपने न्यूक्लियस से, ठीक है। और एक चीज नोटिस करें यहाँ पर कि अब ये न्यूक्लियस ग्रेसिलस है और क्यूनेटस है, अब फेसिकुलस नहीं है, क्योंकि फेसिकुलस नीचे लेवल पे थे, इस लेवल पर आकर अब यहाँ जस्ट न्यूक्लियस मौजूद है, ठीक। अब न्यूक्लियस में से फाइबर ओरिजिनेट करेगा, पहले एंटीरियर आएगा, ठीक है, ये एंटीरियर साइड है और ये पोस्टीरियर सेक्शन है, और वहां से फिर टर्न करेगा और क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। और ये क्रॉसिंग ओवर कहाँ हो रही है, पैरामिड्स के पोस्टीरियरली, और ये सेंट्रल ग्रे मैटर कहते हैं इसको, इसके एंटीरियर मौजूद है ये, ठीक है, ये क्रॉस ओवर होगा। उसके अलावा डिसेंडिंग ट्रैक, जैसे मैंने बताया कि पैरामिड्स कांस्टेंट हैं, क्योंकि ये डिसेंड कर रहे हैं, तो ये मेडुल्ला ऑब्लोंगेटा के सबसे ऊपर भी मौजूद होंगे, ठीक है, थ्रू आउट पैरामिड्स रहेगा। फिर सेंसरी न्यूक्लियाई से बात की, न्यूक्लियस क्रॉसिलस और क्यूनिएटस थे, और एसेसरी क्यूनिएट न्यूक्लियस भी है, यहाँ पर एडिशनल एक न्यूक्लियस होता है अक्सर, ठीक है। फिर उसी ट्राइजेमिनल नर्व का स्पाइनल न्यूक्लियस और ट्रैक्ट है, ठीक है। और एक डिफरेंट न्यूक्लियस यहाँ मौजूद है, न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सॉलिटेरियस, ये टेस्ट से रिलेटेड है, ठीक है। अब हाइपोग्लॉसल नर्व की बात की थी नीचे, अब यहाँ उससे टंग से रिलेटेड एक न्यूक्लियस मौजूद है। मोटर न्यूक्लिया यहाँ पर हाइपोग्लॉसल का भी है, अब जाहिर है उससे एक स्टेप ऊपर आ गए, तो वेगस नर्व का न्यूक्लियस भी इस लेवल में आ गया, यानी कि वो जो बात कर रहे थे नर्व्स की, उसमें से ये पहले नीचे था, अब जाहिर है एक स्टेप ऊपर आए हैं, इस जगह पे ये हमें दोनों नजर आ रहे हैं, ठीक है। फिर और कंपोनेंट्स क्या है, इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस यहाँ नजर आने लगे हैं हमें, ठीक है। ये जैसे मैंने बात की कॉम्प्लेक्स है डिफरेंट न्यूक्लियाई का, इसको आगे हम डिटेल से देखेंगे, ठीक है। ये यहाँ पर इमर्ज करना, नजर आना शुरू हो गए हैं, लेकिन जहां ये ज्यादा लोकेटेड है वहां हम इस उस सेक्शन में इसको डिस्कस करेंगे। फिर मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस है, ये क्या स्ट्रक्चर है, मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस, ये एक छोटा सा ट्रैक्ट है, ठीक है, कहाँ मौजूद है, मीडियल लेमनिस्कस के पास ही, इसके अंदर कुछ असेंडिंग और डिसेंडिंग फाइबर्स डिसेंड कर रहे हैं, ठीक है। इनको हम पॉन्स के साथ ज्यादा, क्योंकि ये वहां से रिलेटेड ज्यादा है, तो उसमें साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस, अगर आप रिकॉल करें तो आई से रिलेटेड मूवमेंट्स जो हैं वो मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस में होती हैं, ठीक है, हमने डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स में इसका जिक्र किया था, ठीक है। और रेटिकुलर फॉर्मेशन जैसे मैंने बताया कांस्टेंट, ये आप ऐसे ग्रिड जैसा बनाकर रेटिकुलर फॉर्मेशन को शो करते हैं। उसके बाद जिस लेवल को हम स्टडी करते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा में, वो है लेवल ऑफ ऑलिव्स, ठीक है। ऑलिव क्या थे, ऑलिव के बारे में हमने पढ़ा कि ये भी एक बल्ज है मेडुला ऑब्लोंगेटा में, और बल्ज जिनकी वजह से उनका नाम है इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियाई, और ये खुद क्या है,
ये न्यूक्लियाई का कॉम्प्लेक्स है, यानी कि एक सिंगल न्यूक्लियस नहीं है, इसके अंदर भी मल्टीपल न्यूक्लियाई मौजूद है। ठीक है, अब यहाँ भी इसी तरह पढ़ेंगे कि अब जो बैक साइड है, ठीक है, जो पोस्टीरियर एस्पेक्ट है, उसमें न्यूक्लियस क्यूनिएटस और ग्रेसिलस अब एंड हो गए, अब उससे ऊपर लेवल है, अब यहाँ पर ज्यादा न्यूक्लियाई मौजूद हैं नर्व्स के। और अगर आप लोग रिकॉल करें तो जो एलर और बेजल प्लेट के डेरिवेटिव्स की बात की थी, वो पैटर्न अब प्रॉपर यहाँ पर ज्यादा एविडेंट होगा। ठीक है, कि लेटरल साइड पर एलर प्लेट के और मीडियल साइड पर बेजल प्लेट के डेरिवेटिव्स मौजूद होंगे। ठीक है, अब उनमें क्या क्या है, उनमें डिफरेंट न्यूक्लियाई हैं, लेकिन पहले हम उनको स्टडी करेंगे, फिर हम वापस इस पिक्चर की तरफ आएंगे इसको समझने के लिए। ऑलिव्स को समझने के लिए ये पता होना चाहिए कि इनके अंदर है क्या। ऑलिव्स के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियाई हैं। न्यूक्लियाई हैं वेस्टिब्यूलोकॉक्लियर नर्व से रिलेटेड, ग्लॉसोफ्रिंजियल नर्व से रिलेटेड, वेगस नर्व से रिलेटेड, असेसरी नर्व से रिलेटेड, हाइपोग्लॉसल नर्व से रिलेटेड, और एक और सेट है जिसको हम आर्कुएट न्यूक्लियाई कहते हैं। आर्कुएट न्यूक्लियाई का ये कंसीडर किया जाता है कि ये पॉन्स के न्यूक्लियाई हैं जो थोड़ा डिसेंड करते हैं मेडुला के अंदर। ठीक है, जैसे ऊपर के स्ट्रक्चर की कोई चीज नीचे डिप करे तो ऐसे आर्कुएट न्यूक्लियाई डिसेंड किए हुए पॉन्स में से मेडुला की तरफ। तो पहली बात करते हैं इंफीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस कॉम्प्लेक्स की। तो इसमें जो सबसे बड़ा, यानी जो ऑलिवरी न्यूक्लियाई हम पढ़ रहे हैं ओवरऑल, इसमें जो सबसे ज्यादा बड़े न्यूक्लियाई हैं उनको हम इंफीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, और ये इस तरह की शेप है जैसे क्रम्पल्ड बैग होता है। कोई चीज आपने क्रम्पल क्या होता है कि हाथ में जैसे मरोड़ लेना कोई चीज को, ठीक है, क्रश करना, उस तरह का बैग है जिसका रुख या जिसका मुंह जो है वो मीडियल साइड की तरफ खुला हुआ है। ठीक है, और इसी की वजह से ऑलिव बनता है, इस इंफीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस की वजह से ऑलिव बनता है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ डोर्सल और मीडियल असेसरी न्यूक्लियाई भी मौजूद होते हैं। अब होता ये है कि ये जो इंफीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस है, इसके फाइबर्स मीडियली क्रॉस करके सेरिबेलम के अंदर जाते हैं। ठीक है, और क्या बनाते हैं, स्पाइनो ओलिवरी ट्रैक, और इवन जो इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल है जो मेडुला ऑब्लोंगेटा को सेरिबेलम से कनेक्ट कर रहा है, उसके अंदर भी यही फाइबर्स हैं, वो जो इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस से ओरिजिनेट करके मिड लाइन को क्रॉस करके सेरिबेलम में जा रहे हैं। ठीक है, और ये जो पोर्शन है या ये जो न्यूक्लियाई हैं, इनका लिंक है वोलेंट्री मसल मूवमेंट से। जाहिर है सेरिबेलम से रिलेट कर रहे हैं, और नर्व्स के न्यूक्लियाई तो ये वोलेंट्री मूवमेंट से रिलेटेड है। सेकंड जो कॉम्प्लेक्स है वो वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर न्यूक्लियाई कहलाता है। इसके अंदर वेस्टिब्यूलर और कॉक्लियर दो तरह के न्यूक्लियाई हैं। जैसे नर्व का न्यूक्लियस हम पढ़ते हैं कि कॉक्लियर पोर्शन इज कंसर्न विद हेयरिंग और वेस्टिब्यूलर पोर्शन इज कंसर्न विद बैलेंस। ठीक है, तो वेस्टिब्यूलर के अंदर वैसे चार आ जाते हैं, चार सेट्स हैं, जिसमें मीडियल वेस्टिब्यूलर न्यूक्लियाई, लेटरल वेस्टिब्यूलर न्यूक्लियाई, सुपीरियर वेस्टिब्यूलर न्यूक्लियाई और इंफीरियर वेस्टिब्यूलर न्यूक्लियाई है। ठीक है, इनको डिटेल से हम बाद में डिस्कस करेंगे, जस्ट फिलहाल पता होना चाहिए क्योंकि ये यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये वेस्टिब्यूलर न्यूक्लियाई का सेट है, आगे इसकी फिर डिवीजन्स हैं, सही, यानी कि इस तरह डिवाइड हुए में मीडियल है, ठीक है, लेटरल है, सुपीरियर और इंफीरियर, ऐसे चार पार्ट्स में ये डिवाइडेड है। और फिर कॉक्लियर न्यूक्लियाई है। कॉक्लियर न्यूक्लियाई की दो टाइप्स हैं, एंटीरियर कॉक्लियर न्यूक्लियस है और पोस्टीरियर कॉक्लियर न्यूक्लियस है। ठीक है, फिर एक जो स्ट्रक्चर मौजूद है उसको हम न्यूक्लियस एम्बिगस कहते हैं। ये क्या है, ये एक लार्ज मोटर न्यूरॉन्स का सेट है जो कि रेटिकुलर फॉर्मेशन के अंदर है। इसके फाइबर्स ग्लॉसोफ्रिंजियल, वेगस और एसेसरी नर्व, जो तीनों नर्व्स निकल रही हैं यहाँ से। ठीक है, हमने पढ़ा था ना कि ऑलिव्स और इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल के दरमियान से भी नर्व्स ओरिजिनेट कर रही हैं। वही तीनों नर्व्स के अंदर इसके फाइबर्स डिस्ट्रीब्यूटेड है इस न्यूक्लियस के। ठीक है, अब यहाँ इस पिक्चर में एक दफा देख सकते हैं इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल और जाहिर है कि इंफीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस की वजह से ऑलिव है,
इनके दरमियान में से निकल रही है ये एसेसरी नर्व, क्रेनियल नर्व नंबर 11। उसके बाद जो मैक्सिमम पोर्शन है वो है सेंट्रल ग्रे मैटर। अब इसके अंदर भी मल्टीपल स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं, जैसे कि इसमें हाइपोग्लॉसल नर्व का न्यूक्लियस है, इसके अंदर डोर्सल मोटर वेगल न्यूक्लियस है, इसके अंदर न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सोलिटेरियस है जिसके बाद की टेस्ट से लिंक है, इसके अंदर मीडियल और इंफीरियर वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई है। ठीक है, वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई में से जो दो है ना, मीडियल और इंफीरियर, वो यहाँ मौजूद है, मीडियल वाला और इंफीरियर वाला। ठीक है, ऊपर क्या होगा, सुपीरियर वाला और लेटरल वाला। ठीक है, इस तरह पैटर्न है इसका, दोबारा बना देती हूँ, सुपीरियर, लेटरल, मीडियल और इंफीरियर। ठीक है, अब उसके अलावा यहाँ पे हम और क्या देख सकते हैं इस लेवल पर, यहाँ पैरामिड्स मौजूद हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ मीडियल लेमनिस्कस, ये वो लेवल है जिसको लेवल ऑफ ऑलिव्स कहा था। अभी हमने ऑलिव से रिलेटेड सारे न्यूक्लियाई पढ़ लिए, तो हम दोबारा एक दफा देखते हैं कि इस सेक्शन में अब हमें क्या नजर आ रहा है। ठीक है, सेंट्रल ग्रे मैटर ये सब चीजें हैं जिनको हमने कहा है, ये जो न्यूक्लियस सोलिटेरियस है, वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई है, हाइपोग्लॉसल न्यूक्लियस है, डोर्सल मोटर वेगस न्यूक्लियस है, इन सब के सेट का कंबाइन नाम सेंट्रल ग्रे मैटर है। ठीक है, अब ये क्योंकि लेवल ऑफ ऑलिव्स है, अब हम यहाँ देखते हैं, अब हमें यहाँ और क्या क्या नजर आ रहा है जिसको हम अप्रिशिएट कर सकें इस सेक्शन में। और एक चीज माइंड में रखनी है कि ये जो सेक्शन है इसमें ये साइड एंटीरियर है और ये साइड पोस्टीरियर है। बल्कि काम करते हैं, हम वापस पहली पिक्चर पे जाते हैं, वहां पे हम चीजों को अप्रिशिएट करते हैं ताकि हम इनको अच्छा समझ सकें। तो हमने बात की थी यहाँ पर डिसेंडिंग ट्रैक्स मौजूद हैं कुछ। ठीक है, जिसमें पैरामिड्स में कॉर्टिकल स्पाइनल ट्रैक्ट है, इसके अंदर स्पाइनोसेरिबेलर और लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट वो कांस्टेंट है, जैसे स्पाइनल कॉर्ड वाला अरेंजमेंट है वो अभी तक कंटिन्यूअस है। ठीक है, उसके अलावा अब यहाँ पर वेगस नर्व है 10th। ये सेक्शन जो है ये स्नेल से लिया गया है। ठीक है, यहाँ अब अप्रिशिएट करते जाए स्ट्रक्चर्स को। ये सबसे आगे जो मौजूद है ये पैरामिड है। ठीक है, इसके साथ इमर्ज कर रही है हाइपोग्लॉसल नर्व जैसे हमने देखा था। उसके अलावा ये जो क्रम्पल्ड स्ट्रक्चर है ये इंफीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस है। ठीक है, उसके बाद ये जो ग्रीन स्ट्रक्चर है ये इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल है, और इनके दरमियान से इमर्ज कर रही है इस लेवल पे वेगस नर्व। ठीक, उसके अलावा यहाँ पर कॉक्लियर न्यूक्लियस मौजूद है, वेस्टिबुलर न्यूक्लियस मौजूद है, और हाइपोग्लॉसल नर्व का न्यूक्लियस है। फिर न्यूक्लियस एम्बिगस है, एंटीरियर स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट है, और पोस्टीरियर स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट होगा वो इसमें डाउनवर्ड मौजूद होगा, यानी इसके नीचे लाई कर रहा होगा। ठीक है, और उसके अलावा कुछ ट्रैक्ट्स हैं, ट्रैक्ट्स अभी हम इसलिए स्किप करेंगे क्योंकि वो डिसेंड कर रहे हैं, तो वो पॉन्स में बेटर व्यू उनका देख सकेंगे हम। ठीक है, फिलहाल इस लेवल के लिए ये सब स्ट्रक्चर्स काफी, इनको भी हमने डिस्कस किया है। उसके बाद जो आखिरी लेवल इसमें आ जाता है उसको कहते हैं लेवल जस्ट इंफीरियर टू पॉन्स, के जहां पर इसकी ट्रांजिशन होने लगी है पॉन्स में। यहाँ पे कोई ज्यादा मेजर चेंजेस नहीं होती डिस्ट्रीब्यूशन में ग्रे और व्हाइट मैटर के, सिर्फ एक चीज होती है कि जो लेटरल वेस्टिबुलर न्यूक्लियस है वो आ जाता है इंफीरियर वेस्टिबुलर न्यूक्लियस की जगह। ठीक है, यहाँ पर पहली पिक्चर्स में इंफीरियर वेस्टिबुलर न्यूक्लियस था, अब लेटरल है। ये देखिए, ये इंफीरियर वेस्टिबुलर न्यूक्लियस लिखा हुआ है ना, ये यहाँ पर अब इस लेवल पर, क्योंकि इससे ऊपर आ गया लेटरल। आप इसको पॉइंट को आप इस वाली पिक्चर से अप्रिशिएट कर सकते हैं, पहले इंफीरियर नजर आ रहा था, अब लेटरल आ गया ऊपर। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पर कॉक्लियर न्यूक्लियाई ज्यादा विजिबल होंगे पेडंकल्स के साथ। ठीक है, ये सब पोस्टीरियर कॉक्लियर न्यूक्लियस मौजूद है सेरिबेलर पेडंकल के साथ। बाकी सारी वही पिक्चर है जो ऑलिव्स के लेवल पे थी, जस्ट ये दो चीजें, इंफीरियर वेस्टिबुलर न्यूक्लियस से रिप्लेस करना है, लेटरल को ले आना है,
और यहाँ आपको कॉक्लियर न्यूक्लियस भी नजर आने लगेगा। ठीक है, इस पिक्चर में एक दफा देख लें नर्व्स का अरेंजमेंट। और एक चीज देखें कि यही न्यूक्लियाई पॉन्स में भी कंटिन्यूस होंगे। जब हम इनको डिस्कस करेंगे तो हम चीजों को पैटर्न इसी तरह फॉलो करते जाएंगे। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं पहले 12th नर्व, ठीक है, फिर 9, 10 और ये नीचे 11 जो एग्जिट कर रही थी। ठीक है, उसके अलावा इंपॉर्टेंट न्यूक्लियाई हाइपोग्लॉसल नर्व का न्यूक्लियस एम्बिगस और सॉलिटरी न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस ऑफ डायरेक्टस सोलिटेरियस जिसको कहते हैं। इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस है। ठीक है, और जब ये सेक्शन सारे पढ़ लेंगे तब इन पिक्चर्स को एक दफा दोबारा डिस्कस करेंगे। इस पिक्चर में फिलहाल जो चीज अप्रिशिएट आपने करनी है वो वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई का पैटर्न है। ठीक है, पहले नीचे लेंगे सेक्शन तो इंफीरियर नजर आएगा, अपर लेवल पे लेटरल नजर आएगा। Recording stopped. क्वेश्चन है कि मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस और मीडियल लेमनिस्कस में क्या फर्क है। जो मीडियल लेमनिस्कस है ना वो डोर्सल कॉलम सिस्टम का क्रॉस ओवर है, वही जो फेसिकुलस ग्रासिलस और फेसिकुलस क्यूनियटस का ट्रैक्ट था ना, असेंडिंग ट्रैक्ट, उसका क्रॉस ओवर है। जबकि मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस जो है वो एक फाइबर्स का ग्रुप है जिसके अंदर असेंडिंग डिसेंडिंग दोनों तरह के फाइबर्स हैं। वो पॉन्स से ज्यादा रिलेटेड है, यहाँ जस्ट डिसेंड करता है, इसलिए उसमें डिटेल में नहीं गए आज। ब्रेन स्टेम पूरी तब क्लियर होगी जब हम अगले स्टेप पे प्रोसीड करेंगे इसको। ठीक है, अभी इसका बल्क बहुत ज्यादा था, अगर हम आज ही सारा कुछ पढ़ते तो ये भी नहीं समझ आता। जी बच्चा एंड हो गया ना, बस टू बी कंटिन्यू का ही मतलब होता है ना कि आगे ब्रेक के बाद, अभी नहीं। ये बहुत स्टफ है, ये याद करते हुए समझ आएगी। अभी तो मजे से गुजर गया है ना 40-45 मिनट में। समराइज कर दूं, समरी इसमें यही है सारी के पूरा समराइज हो ही नहीं सकता ना, असल में किस तरह इसको मैं समराइज करूं। अगर आपको ट्रैक्स का पैटर्न आता है तो आप इसको चीजों को इकट्ठा कर सकते हैं। बेसिकली एक स्पाइनल कॉर्ड सेक्शन सामने बनाना है एक पेज पे, एक पे बनाना है मिड ब्रेन का, स्ट्रक्चर्स की ट्रांजिशन देखनी है। इसमें समरी का सच कुछ नहीं है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हो सकता है, इंटरनल समराइज नहीं हो सकता इसमें। डिसेंडिंग डिसेंडिंग आते हैं ना तो बस आप उसी सीक्वेंस को एमसीक्यू है। एमसीक्यू क्या है मतलब, इसमें से एमसीक्यूज कैसे आएंगे, ये ड्रॉ करने के लिए आता है, बहुत डिफिकल्ट है जी। तभी थोड़ा सा माइंड बनाते होते हैं ना स्टार्ट में, क्या मुश्किल चीज पढ़ेंगे, तभी देखें कितना थोड़ा सा पढ़ा है। अच्छा चलो एक्सटर्नल का करा देते हैं वाइस। तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है मेडुला ऑब्लोंगेटा का। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो बल्ज है एक, जिसका नाम पैरामिड्स है। हमें पता होना चाहिए कि पैरामिड जो है वो कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक की वजह से, सेंटर में जो मिड लाइन पार्टीशन है वो एंटीरियर मीडियन सल्कस है, और ये वही है जो स्पाइनल कॉर्ड में था। ठीक है, ऑलिव है, ये बल्ज क्यों है, ये ओलिवरी कॉम्प्लेक्स में भी एक न्यूक्लियस है जिसका नाम है इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस, खास तौर पे उसकी वजह से। ठीक है, कुछ नर्व्स यहाँ से एग्जिट करती हैं, जैसे जो पैरामिड्स और ऑलिव के दरमियान से निकलेगी वो 12th क्रेनियल नर्व है, और जो ऑलिव और बैक साइड पर मौजूद इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल के दरमियान से एग्जिट करेंगी वो 9th 10th और 11th नर्व्स हैं। ठीक है, ये इसका जनरल पैटर्न है। बैक साइड पर देखें तो उसी तरह मिड लाइन में पोस्टीरियर मीडियन सल्कस है। ठीक, यही फेसिकुलाई ऊपर जाकर ट्यूबरकल्स बनाते हैं। उसके अलावा यहाँ पर इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल है अप्रिशिएट करने के लिए, और हाइपोग्लॉसल और वेगल ट्रायंगल है, इन्हीं नर्व्स के न्यूक्लियस की वजह से बल्जेस बने हुए हैं। ठीक, और एरिया प्रोस्ट्रीमा केमोरेसेप्टर ट्रिगर जोन, जिनका एमसीक्यूज आते हैं ना उनसे इस तरह पूछा जाएगा कि एट द लेवल ऑफ, फॉर एग्जांपल एट द लेवल ऑफ डिक्यूसेशन ऑफ लेमिनिस्काई कौन सा स्ट्रक्चर इनमें से मौजूद होगा।
तो फेसिकुलस का ऑप्शन होगा, न्यूक्लियाई का ऑप्शन होगा, या विच स्ट्रक्चर इज नॉट प्रेजेंट, तो आप समझ जाना कि वहां फेसिकुलस नहीं होगा, क्योंकि वो इतना अपर लेवल है कि वहां फेसिकुलस न्यूक्लियस में जाकर मतलब कन्वर्ट हो गया हुआ है, इस तरह करके चीजें, ठीक है। लेकिन एमसीक्यू के लिए भी मतलब आपको याद तो ये होना चाहिए। देखिए एग्जाम का असेसमेंट का पैटर्न कोई भी हो, नॉलेज नॉलेज थ्योरेटिकल, एमसीक्यू और एससीक्यू को ना रिटर्न का ही पार्ट कंसीडर किया जाता है ना, तो उसका नॉलेज एक जैसा है। लेकिन जो आईपी है उसका प्रैक्टिकल यानी वाइवा ऑस्पी का पैटर्न डिफरेंट है। रट्टा नहीं है बच्चा, रट्टा कैसे लगाओगे इसको, इसको समझ के याद करो ना। देखो रट्टा लगाते तब है जब चीज समझ ही ना आए और आप उसको याद कर लो, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। इसको किस बेस पे याद रखोगे, रट्टा भी किसी वजह से लगता है, चीज समझ आई होगी तो कर सकोगे। अब मुझे बताओ, ये सामने पिक्चर है, ये अगर पता ही ना हो क्या है, ये कैसे बनाओगे? चलो एक इसको कर लोगे रट्टा, अगली ये है, अगली ये है, और उसके बाद ये है एंड पे, कैसे बताओगे? वेंट्रिकल असल में बच्चा निमोनिक्स नहीं है इसके, निमोनिक्स निमोनिक्स कितने याद करोगे, निमोनिक्स नहीं है ना इसके, यही तो कह रही हूँ कि पैटर्न समझना है सारा। अगर मिले तो मुझे भी शेयर करना, ठीक है। बच्चे वेंट्रिकल्स जो है ना, ये ब्रेन के दरमियान एक स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, जो जिसके अंदर फ्लूइड फ्लो करता है, यानी जिस भी चीज के अंदर फ्लूइड हो वो कुशनिंग इफेक्ट होता है ना, इस तरह ब्रेन के अंदर एक एक्सटेंसिव सिस्टम है जिसके अंदर सीएसएफ फ्लो करता है, उनको वेंट्रिकल्स कहते हैं, ठीक है। तो उनका हिस्सा है एक फोर्थ वेंट्रिकल, इसलिए आज बहुत ज्यादा जिक्र नहीं किया कि वो बहुत अलग से एक पूरा चैप्टर है, आप बुक में देखिएगा सीएसएफ वाला, उसमें तो वो जब आएंगी ना प्रॉपर, जब उनकी बारी तब हम पढ़ेंगे, वो एक हिस्सा बनाती है, मतलब उनका जो बाउंड्रीज है उनके अंदर ब्रेन स्टेम आती है फोर्थ वेंट्रिकल की, इसलिए हमने जिक्र किया। अभी हमने दो तीन चीजें और स्किप की हैं, वो रेलिवेंट जगहों पर पढ़ेंगे। अब न्यूरो में इस तरह है ना कि एक से दूसरी दूसरी अब हर चीज बिल्कुल नहीं है। अब हर चीज की अगर मैं डेफिनेशन बताऊं तो हम अपने टॉपिक से बहुत ज्यादा हट जाएंगे। वेंट्रिकल्स बच्चे चार हैं, दो लेटरल्स हैं, ठीक है, एक थर्ड वेंट्रिकल, एक फोर्थ है, सही। वाइवा में पिक्चर होती है बच्चे, तो वो भी तो लेबल करोगे ना। ये जो इंटीग्रेटेड सिस्टम है इसमें ऐसे ही करते हैं ना, एक पिक्चर डिस्प्ले करते हैं और उसमें मार्क्स लगे होते हैं, ए बी सी आइडेंटिफाई करें, ठीक है, या उनका फंक्शन लिखें, इस तरह करके तो करना ऐसे ही है। मैंने भी इंटीग्रेटेड सिस्टम से पढ़ा हुआ है, इसलिए मुझे पता है। टोटल कितने लेक्चर्स रहते हैं न्यूरो में? और जो न्यूरो का मैंने आज थर्ड नहीं है, आज फोर्थ लेक्चर हुआ है। न्यूरो का वैसे आइडिया ये रखा था कि 12 लेक्चर्स में समराइज करना है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि अगर थोड़ा टाइम हम ले लें ज्यादा, लेकिन न्यूरो एक अच्छी हो जाए, तो 15 लेक्चर्स तकरीबन बनते हैं। जैसे ब्रेन स्टेम का पहले मैंने एक दिन रखा था, लेकिन जब मैंने इसका लेक्चर बनाया और चीजें सोची बैठकर, तो मुझे लगा कि एक दिन में आप लोगों को नहीं आएगा। स्किप कराने को न्यूरो में आपको 7-8 लेक्चर्स में भी करा सकती हूँ, जिसमें वो न्यूक्लियाई सारे इकट्ठे आपको एक ही दिन करा दूं, लेकिन उसका फायदा नहीं है। वेकेशन आर गॉन एंड इन 2 वीक्स, 2 वीक्स बहुत बड़े हैं, इतना लंबा तो हमने जाना ही नहीं है, इतना लंबा नहीं जाना, देखेंगे अभी कब तक होता है। लेकिन कोशिश यही है कि मतलब बहुत लेट किया तो 18 जुलाई तक है माइंड में वैसे, नहीं तो 20th लिमिट है, ठीक है, 20th तक इंशाल्लाह वाइंड अप कर लेंगे, इससे लेट नहीं जाएगा। जिन लोगों का कॉलेज अगर किसी का जल्दी स्टार्ट हो रहा है तो वो बाद में वीडियोस ले ले, लेकिन न्यूरो को स्किप नहीं कर सकते। आपको खुद अंदाजा हो रहा होगा कि चीजें इतनी कॉम्प्लिकेटेड हैं कि अगर हम इनको छोड़ने लगे तो फिर तो नहीं हो सकता काम। अभी भी अगर आप लोग ये पढ़ के कल आएंगे ना, तो आपको फिर बहुत अच्छा समझ आएगा, सही है। जी, न्यूरो समझनी बहुत जरूरी है ना, क्योंकि अब खाली पहले जैसी बात तो नहीं है कि पास की आगे निकल गए। अब आगे आपने जाकर जरा पार्ट 1 देना होता है, उसमें सब कुछ बेसिक से लैब करोगे तो भी उसका स्टेप 1 बेसिक साइंसेज है। यूएसएमएलई करोगे, एएमसी दोगे, जो मर्जी टेस्ट दोगे, उसमें फर्स्ट स्टेप यही आता है। एफसीपीएस इवन करो, पार्ट 1 वही है, बेसिक पेपर ए और बी उसमें।
और न्यूरो आएगी तो फार्मा पैथो आएंगी, वो आएगी तो मेडिसिन आएगी, वो आएगी तो अच्छे डॉक्टर बनोगे। हर चीज एक स्टेप की तरह है ना, आप स्किप नहीं कर सकते। चलो, इसको एक दफा जरूर गो थ्रू करके आना अगर क्लास से पहले, अगर चाहते हो कि अगला टॉपिक समझ आए। ठीक है बच्चों, चिल्ड्रन, अल्लाह हाफिज। हाँ जी जी, क्वेश्चन पूछ लें फिर बन। स्नेल चैप्टर नंबर 4 है ये, नहीं 4 स्पाइनल कॉर्ड है, 5th है। चैप्टर नंबर 5 है द ब्रेन स्टेम, उसका पहला सेक्शन है। उसमें स्टार्ट में पहले एस्पेक्ट्स ऑफ क्रेनियम रिवाइज करवाए हुए हैं, और उसके बाद से स्टार्ट होता है ब्रेन स्टेम प्रॉपर, जिसमें मेडुला ऑब्लोंगेटा पहला टॉपिक है। वो आज हमने पढ़ा है। कल इंशाल्लाह पॉन्स, नहीं नहीं पूरा नहीं हुआ चैप्टर 5, पॉन्स और मिड ब्रेन रहता है, वो कल करेंगे। चलो ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज।